तो आइए एक नया चैप्टर आज शुरू करते हैं, ठीक है। और अपना चैप्टर का क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग क्लास 7 से शुरू किए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था, जैसे मान लीजिए कुछ भी अपना अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स यूज होता था किसी भी मतलब उसका कोएफिशिएंट अपने कोएफिशिएंट के साथ। जैसे मान लीजिए 2x प्लस मान लीजिए 5 है, तो ये हमारा क्या होता था, ये यह एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था, ठीक है। और जब इसके इक्वल टू में हम कुछ भी रखते थे, जैसे मान लीजिए 3 समथिंग 0, तो ये हमारा क्या हो जाता था, ये हमारा इक्वेशन बन जाता था, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक ही अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स की यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एक्स। तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमको क्या पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर के साथ हमको पढ़ना है, बट अभी हम आपको ये बता रहे हैं मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बता रहे हैं कि इसका लीनियर का क्या मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो लीनियर का मतलब ये है कि जो हमारा जो भी वेरिएबल है, ठीक है, तो वेरिएबल का जो डिग्री होना चाहिए हमारा, डिग्री शुड बी 1, ठीक है। तो जो भी हमारा वेरिएबल, यहाँ पे हमारा वेरिएबल कितना है, x। यहाँ पे देखिए x इज हमारा वेरिएबल है और x का पावर कितना है, दैट इज 1। तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोले, ठीक है। अब टू वेरिएबल हमको क्या होता है, टू वेरिएबल हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, जैसे अपना है 2x प्लस 3y और मान लेते हैं प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया ये हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल कौन कौन सा, एक हमारा वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल जो हमारा क्या क्या है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x एंड y, ठीक है। तो x एंड y हमारा वेरिएबल है। x का पावर भी कितना है अपने पास, x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ जब दोनों का पावर 1 है, मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन बोला, ठीक है। और अभी मैंने आपको ये डिफाइन किया था कि वेरिएबल जब डिग्री शुड बी 1, जब डिग्री शुड बी 1 देन क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का एक्चुअली मतलब ये है कि जो उसका पावर होना चाहिए वो 1 में है, हम उसको 1 में डील करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम फर्दर इसको कैसे करेंगे, अब हमको यहाँ पे पढ़ना है पेयर के साथ, मतलब पेयर के साथ पढ़ना है। जब भी हम पढ़ेंगे मतलब इस वाले चैप्टर में, तो उसको क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक हमारा हो गया 4x प्लस 6y प्लस ये हमारा हो गया 12 इक्वल टू 0। मतलब जब भी इस चैप्टर में हम जितने भी जब भी बात करेंगे तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिंपल बेसिक एग्जांपल कि आपका इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो जब इक्वेशन का पता चल गया कि इक्वेशन आपका क्या होता है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमको क्या करना है कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास दो फंडा है, ठीक है। एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास ये हमारे इसका मैं मान लेता हूँ, दूसरा है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। तो ये दो मेथड है हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड का, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम एक उठाते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास, ठीक है। ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया। पहले तो हम बेसिक फॉर्मेट बताते हैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या हुआ, मैंने दो इक्वेशन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्योंकि हम पेयर की बात करें तो हम जब भी बात करेंगे तो दो इक्वेशन की एट अ टाइम बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस कंडीशन से हमारा क्या होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन होंगे कि भी नहीं होंगे, तो हम जनरली इसी पे बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, पता है अपना क्या, ये नंबर 1 जो हमारा कंडीशन रहेगा उसमें हम बात करेंगे a1 अपॉन a2, ठीक है,
इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको इसमें बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अपने पास ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसमें क्या है आपका a इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तब तो कोई एक ही इक्वेशन बचेगा। जैसे a जीरो हो गया तो सिर्फ ये हमारा बचेगा बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, अगर b जीरो हो गया तो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये भी हमारा वन वेरिएबल हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे टू वेरिएबल के बारे में बात करें, ठीक है। तो हम जब दो की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि मतलब दोनों में से कोई जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कंडीशन की जब बात कर रहे हैं, तो हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ये भी जीरो के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, ठीक है। ये उसमें कुछ उतना नहीं है, बट ये बताने की चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। अब हम इसके बात करेंगे, इस वाले चीज़ की हम बात करें तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या ले लिया अपने पास, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। एंड दूसरा इक्वेशन हमने क्या ले लिया, 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब हम क्या कंपेयर करना है हमको, a1/a2 एंड b1/b2। तो जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, इन टू वेरिएबल, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले जनरल इक्वेशन पे फंडा हमारा इसी पे वो होगा, फॉर्मेट होगा। तो हमारे पास देखिए सेम फॉर्मेट पे ये है, ठीक है। तो अब a1/a2 की बात करते हैं, तो a1/a2 अपना क्या होगा, इससे कंपेयर करेंगे तो a1/a2 दैट इज योर 2/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/4। अब आप चेक कीजिए कि 2/3 क्या इसके बराबर होगा 3/4 के, तो नहीं। जब ये इसके बराबर नहीं होगा तो हमने इसके क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया, मतलब नॉट इक्वल टू का हमने वो बैठा दिया, ठीक है, कि ये इक्वल नहीं होंगे। तो जब ये इक्वल नहीं होंगे, अब हमको क्या करना है, अब जब इक्वल नहीं है तो इससे हमको क्या निकालना है। अब देखिए इक्वल नहीं है तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि ये हमारा इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो ये एटलीस्ट किसी एक पॉइंट पे जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, मैं आगे आपको ग्राफ भी प्लॉट करके बताऊंगा, ठीक है। तो जब ये इक्वल नहीं होता है तो इसका क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक लाइन ऐसे जाएगा और एक लाइन ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट किया, क्या किया, इंटरसेक्ट किया, मतलब ये इक्वेशन सपोज दैट कि इस इक्वेशन का लाइन ये हो गया और इस इक्वेशन का लाइन ये हो गया, तो ये कहीं ना कहीं जब हमारा अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कहीं ना कहीं पे जरूर इंटरसेक्ट करेगा। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। मतलब कि जब हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन अगर जितने टाइम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा हमको उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तो हमको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट करके निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट अपने पास होगा एग्जैक्टली पहले तो इसको लिखेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। मतलब क्या होगा, लाइंस ये दूसरे को क्या, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये जो इक्वेशन होगा ये एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और इससे हम दूसरा पॉइंट क्या निकाल सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमें ये निकलेगा इससे कि दूसरा पॉइंट हमको ये निकाल करके देगा कि ये लाइन हमको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो दो चीज हमको क्या अभी पता चल चुका है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे। और जब भी अगर कोई दो इक्वेशन जब भी हमको सॉल्यूशन देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि ये हमको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम आपको सिर्फ किस कंडीशन की बात किए हैं, a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करके। अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा तो हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो आइए अब दूसरा भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन अपने पास क्या है, दूसरा कंडीशन मैंने ले लिया है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मेट तो हमको पता है कि हमारा बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। तो हम दो इक्वेशन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे बात ही हो रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अपना ये हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसका आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो
तो अपने पास एग्जाम्पल क्या है, अपने पास एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन क्या अपने पास 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, अब हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल x को भी, y को भी और कांस्टेंट टर्म को भी, इसीलिए मैंने लिया a1/a2, ठीक है, इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। तो अब इसको उस फॉर्मेट पे लिखे, दैट इज योर 2/4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा, कितना देगा 1/2 देगा, इज इक्वल्स टू 1/2 देगा ये भी, और ये भी कितना देगा 1/2 देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, मतलब क्या हुआ, ये तीनों क्या हो रहा है, तीनों का रेशियो क्या हो रहा है, आपस में इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जब तीनों आपस में इक्वल होता है तो ये हमारा क्या होता है, ये लाइन कैसा होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, समथिंग लाइक दैट। एक हो गया हमारा, ये मान लीजिए कोई एक इक्वेशन हो गया, जैसे हमारा ये मान लीजिए, तो दूसरा इक्वेशन क्या करेगा, इसी पे एकदम लाई कर जाएगा, ठीक है। तो दूसरा भी क्या होगा, एकदम इसी पे लाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम कोइंसिडेंट हो जाता है, मतलब एकदम फ्लैट, जैसा एक लाइन उसी पे दूसरा लाइन चला जाता है, ठीक है। तो अब आइए इससे हमारे कितने पॉइंट्स मिलते हैं हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला हमारा होगा पॉइंट इज कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाता है, ठीक है। क्या करता है, एक दूसरे पे वो फ्लैट हो जाता है, मतलब जो एक इक्वेशन का लाइन जैसे जाता है, ग्राफ जाता है, दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ एकदम वैसे ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका दूसरा पॉइंट अपने पास क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यहाँ तक कि, ठीक है। और जब हम एक पॉइंट क्या बोले थे पिछले वाले में भी, जब सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो अपना ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कि इस पॉइंट पे हमने किस पे बात करी थी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। और बेसिक फॉर्मेट पे हमारे हमको एक एग्जांपल भी दिया था, उस एग्जांपल को जब हमने ऐसे फाइंड किया तो ये हमको क्या दे दिया, ये चीज़ ऐसा पता चल रहा है कि ये तीनों आपस में क्या हुआ, बराबर हो गए। जब इक्वल हो गया तीनों आपस में, जब इक्वल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बेसिक ड्रॉ किए। तो इसका ग्राफ हमको क्या बोल रहा है कि जो दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है, लाइन है, वो एक दूसरे पे एकदम फ्लैट कर लाई कर जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे हमको 3 पॉइंट मिलते हैं, कौन से, कोइंसिडेंट लाइन मिलता है, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, और जब सॉल्यूशन मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम तीसरा कंडीशन इसका देखते हैं। तो आइए अब इस एक और कंडीशन बचता है, हम उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास एग्जांपल क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड देन अपने पास क्या है, 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास एक क्या है, एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करने के लिए इसको इसके कोफिशिएंट को चेक करते हैं, ठीक है। दैट इज 3/6 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू -4/9। अब आइए देखते हैं, 3 से कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना बचेगा, वही भी 1/2, 2 टाइम्स 4, 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये तो कट नहीं रहा, -4/9। देखिए ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गया, बट ये क्या हुआ, ये हमारा इक्वल नहीं हुआ। जब ये हमारा इक्वल नहीं हुआ, इसका ये मतलब होता है कि जब दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ बनेगा, एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, ठीक है। मतलब कि ये पैरेलल लाइन हो जाएंगे। तो जब पैरेलल लाइन हो जाएंगे, मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि जब इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तभी क्या हमको वो मिलता है, वो सॉल्यूशन देता है। बट यहाँ पर तो दोनों इक्वेशन के दोनों लाइंस एक दूसरे से टच ही नहीं कर रहा है, तो जब टच नहीं करेगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बताओ अपने पास क्या हो जा रहा है, तो अपने पास हो रहा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट तो सेम हो रहा है, बट कांस्टेंट का टर्म्स आपस में सेम नहीं हो रहा है। तो जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, पैरेलल लाइंस हो जाते हैं, मतलब दोनों इक्वेशन के जो लाइन जाएंगे एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब इससे भी हमको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आइए उस तीनों पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो क्या देगा, ये आपस में लाइन क्या होगा, आपस में लाइन हो जाएंगे पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या देगा, ये देगा हमको
नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन देगा। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, मैंने बोला था ना जब सॉल्यूशन दे रहा था तो कंसिस्टेंट हो रहा था, जब सॉल्यूशन नहीं देगा तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अच्छा, ये पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ आप इसको सेफ साइड के लिए आप इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कुछ करके आपसे पूछ दे, तो फिर ऐसा अगर ये पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे तीनों तीनों जो मैं लिखवा रहा हूँ, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, तो उसमें क्या होता था, इंटरसेक्टिंग होता था, सॉल्यूशन होता था एक में और एक में कंसिस्टेंट, तो ये होता था एक, और दूसरा क्या होता था, कोइंसिडेंट हो जाता था फिर, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट, ठीक है। तो एक ही में सिर्फ इनकंसिस्टेंट दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का प्रोसेस कैसे और क्या कैसे सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।